श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु दीनदयाल मुझ पर कृपा कीजिए, नानक नदर निहाल कारज हमरे सिद्ध भये। प्यारी संगत, पाण धर्म प्रेमी, पाण सदानी भक्त पूरे 2 महीननि खां 60 ॾींहनि खां इन प्रातःकालीन सत्संग सां जुड़िया आहियूं, जंहिंखे श्री मद भगवत गीता ज्ञान जो हरिनाम जप सत्संग जो प्रतिदिन 5 श्लोक गीता साहिब जा पढ़ूं था पिया। भक्तजन पंहिंजा वीचार रखनि था, पंहिंजे वीचारनि खे पुष्ट करनि था, पंहिंजे आत्मा खे शुद्ध करनि था। परमात्मा जे ज्ञान सां बि उनजे ॿुधायल सत्य मार्ग सां बि जुड़ी करे निश्चित रूप सां सभु जीवन जे रहस्य खे सुञाणूं था, वॾो आनंद वठूं था पिया। इन सचे सत्संग में, इन यथार्थ ज्ञान में, इन पुनीत पावन कर्तव्य में पाण सभु यज्ञ मिसल जुड़िया आहियूं। सदानी दरबार जी महता रही आहे कि उन सदाई सनातन मार्ग खे अपनायो आहे। सनातन यानी मानव धर्म खे अपनायो आहे। व्यक्ति पूजा न, विशेष पूजा। सत्यम वद धर्मम चर, पाण बि जपो, ॿियनि खे बि जपायो। पहिरों पाण करे ॾेखारो, पोइ ॿियनि खे चओ। धूणी वारो दातार जी वॾी कृपा सां पाण सभु ॾाढे ई प्रेम सां, श्रद्धा भाव सां प्रतिदिन रोजाना भगवान जे वाणी सां जुड़ूं था पिया। ऐं अॼु शिव जो वार सूमर 18 सितंबर ते अचो त माता सरस्वती के वंदन कंदे सतगुरु दातार खां दया घुरदे इन भगवत ज्ञान सां जुड़ूं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद भगवत गीता अथ तृतीयो अध्याय कर्मयोग नाम अध्याय श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तति एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह अघ आयु इंद्रिय आरामः मेघम पार्थ स जीवति यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्याप्यश्रयः कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः परम आपनोति पुरुषः कर्मणा एव हि संसिद्धिम् कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आश्रितः जनक आदयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि
यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किश्चन न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्त्यम् अवाप्तव्यम् वर्ते एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतीन्द्रतः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्तिदेह इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम् उस्तिदेहु इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम् संकरस्य च कर्ता स्याम उपन्याम इमा प्रजाः सक्तः कर्मणि अविद्वांसम् यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्त विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम् चिकीर्षु लोक संग्रहम् ओम तत्सत ओम तत्सत। जय जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। जय श्रीराम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो श्लोक नंबर 21 से चालू करते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे लीडर्स होते हैं, वो जैसे टीचर एक लीडर का काम करती है ना, वो जो करेगी बच्चे उसे, स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते हैं। उसके बाद गुरु, वो भी लीडर है समाज के लिए। उसके बाद हम कहें माता पिता, सबसे इम्पोर्टेंट माता पिता भी क्या है, लीडर है। जो वे करेंगे बच्चे उसे ही अपनाएंगे। जैसे कोई पिता खुद ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, और वो बच्चे से कहे कि ये सब हानिकारक है, तो क्या बच्चा मानेगा? नहीं, बच्चा कहेगा आप भी तो करते हो। तो जो लीडर्स होते हैं जैसे माता पिता हो गए, टीचर्स हो गए, गुरु हो गए, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए, रोल मॉडल है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनको सामान्य व्यक्ति यानी जो कॉमन पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो लीडर्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, जो लीडर है, लीडर भी किसी को फॉलो करता है, उसका भी कोई लीडर है, ठीक है। जैसे गुरु परंपरा में हम देखते हैं कि हमारे लिए लीडर हमारे सदगुरु हैं, फिर सदगुरु के लिए अष्टम सदगुरु हैं। तो ये क्या है, ये लीडर, किसी को हम फॉलो कर रहे हैं, किसी ने जो हमसे कहा हम उसे उसका अनुसरण। जैसे भगवान श्री राम ने भी क्या किया, भगवान अभी आगे बताएंगे कि मेरे उद्देश्य क्या है इस संसार में आने के। अब भगवान आगे उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। अब भगवान पूरा अपने ऊपर लेंगे, अपने लिए बताएंगे। क्या बताएंगे? हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अब तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हुए कह रहे हैं कि क्या मुझे किसी चीज का अभाव है, क्या मुझे कुछ चाहिए? नहीं, वो तो आत्माराम है ना। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, मेरी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसे करने में मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। जैसे भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम उनका नाम है ना, भगवान श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम है।
तो भगवान स्वयं अपने माता पिता का आदर करते हैं, बड़ों का, गुरुजनों का आदर करते हैं। तो वे क्या कर रहे हैं, वे एक एग्जाम्पल सेट करें कि आपको भी ऐसे ही चलना है। तो भगवान श्री राम के जो कार्य थे वो अनुकरणीय थे, मतलब वे जो करते थे वे हम कर सकते हैं। बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, धैर्यवान रहना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा भगवत गीता के द्वारा वो हमें करना है, तो वो अनुसरणीय हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या मुझे कुछ भी चाहिए? क्या मेरे पास किसी चीज का अभाव है? नहीं है। तो अब भगवान के वैसे 3 मुख्य कारण होते हैं। एक पहला तो भगवान स्वयं गीता में आगे बताएंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए आता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इन दुष्टों का उद्धार करने के लिए, इनका वध करने के लिए भगवान को अवतरण लेना पड़ेगा? नहीं, भगवान का तो एक सुदर्शन चक्र ही काफी है सबके लिए। क्या हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? भगवान उसके लिए नहीं आए थे, भगवान अपने भक्त प्रहलाद के लिए आए थे। क्या कंस का वध करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? नहीं, भगवान तो वहीं से एक सुदर्शन चक्र जाएगा और खत्म सब कहानी। लेकिन भगवान का मेन उद्देश्य जो रहता है वो है अपने भक्तों को आनंद देना। क्योंकि भगवान आएंगे, अवतरण लेंगे, तभी तो भक्त उसका आनंद ले पाएंगे ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गैया चराते थे, तो क्या भगवान की वो ड्यूटी है क्या? नहीं। वैसे देखा जाए तो भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ये भाव रख के भक्ति की कि अरे मुझे भी भगवान मेरे साथ भी गैया चराने चले, मैं गैया बन जाऊं, भगवान मेरे साथ साथ चले। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी, क्योंकि भक्त के अधीन है भगवान। भक्त भगवान के प्राण होते हैं। तो जो भक्त इच्छा रखता है, जो परम भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। किसी का भाव है मैं गोपी बन जाऊं ब्रज की और भगवान मेरे साथ रास लीला करें, तो भगवान आ जाते हैं, चलो। तो मेन उद्देश्य होता है कि भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। और दूसरा और मेन उद्देश्य ये होता है कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने आते हैं कि देखो ऐसे करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो अलग अलग शास्त्रों को लेके आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो भगवत गीता को लेके आए। तो भगवान वही कह रहे हैं, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, इस 3rd क्लास संसार में भगवान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, भगवान खुद उसके स्वामी है। भगवान के एक संकल्प क्या, बस भगवान ने सोचा और सब हो जाएगा। भगवान ने इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया कि अपने आप चलता है। ये मनुष्य के बनाए हुए सिस्टम जैसा नहीं है कि कभी काम किया कभी वायरस लग गया। नहीं, भगवान की सारी बनाई हुई सृष्टि, जो पूरा ये सिस्टम है, ये एकदम परफेक्ट काम करता है। क्या हम कभी देखते हैं कि सूर्य भगवान छुट्टी में चले गए? नहीं, समय पे निकलेंगे, समय पे उनका सूर्यास्त होगा। तो ये सब सिस्टम इतना परफेक्ट है कि भगवान को कुछ नहीं करना। लेकिन 3 मेन उद्देश्य है। पहला तो चलो वो तो ठीक है, भगवान को भी स्वयं कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन मेन ये है कि भगवान इसीलिए आते हैं कि आप हमको सिखाएं। हम जीवों को अगर भगवान नहीं सिखाएंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे लीडर बन के, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम भटक जाएंगे। अब आगे भगवान इसी को कहेंगे कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं अगर मैं ही अधर्म से चलूं, वैसे तो धर्म भगवान से ही है, भगवान जो करते हैं वो सब धर्म है, लेकिन फिर भी भगवान अपने ऊपर पूरा ले रहे हैं और अपनी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि मान लो मैं सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करता, कर्म नहीं करता, तो फिर लोग क्या करेंगे? मेरा ही तो अनुसरण करेंगे ना। अब फिर और आगे भगवान क्लियरली कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा
और इसी तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अब भगवान कह रहे हैं कि मान लो मैं श्री राम अवतार में नहीं आया, श्री कृष्ण अवतार में नहीं आया, तो क्या होगा? मैंने तो एग्जाम्पल सेट ही नहीं किया ना, मैंने तो सिखाया ही नहीं। तो माता पिता ही तो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये करो और ये नहीं करो। तो भगवान भगवत गीता के रूप में आके हमें सिखा रहे हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा? वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब क्या होता है? पिछली बार हमने भगवत गीता के पहले अध्याय में ये शब्द को सुना था। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानें, मतलब जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलती है ना। हम कैसे बोलते हैं ना कि कैसा बच्चा पैदा हो गया, इतना रजोगुण, इतना तमोगुण है, इतना आसुरी प्रवृत्ति का है, सुनता ही नहीं। और कलयुग में 99% हम यही देख रहे हैं। अब भगवान जबकि आए थे भगवत गीता सुनाए, यहाँ तक कि कलयुग में भी भगवान आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर उन्होंने नाम संकीर्तन करवाया, फिर से भगवत गीता का प्रचार करवाया। अब फिर कलयुग में भी लोग कहेंगे अगर अभी इतना अधर्म बढ़ रहा है तो फिर भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान तो आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं रहे ना। हमारी अहंकार में बुद्धि उसे समझने ही नहीं दे रही है। संत साधु, संत भक्त और शास्त्रों के रूप में भगवान कलयुग में अभी भी है। तो ना हमें गुरु की सुननी है। अच्छा, गुरु को जो परफेक्टली फॉलो करते हैं, जो भक्त बने, ना उनकी सुननी है। तीसरा, ना भगवत गीता पढ़नी है, ना कुछ करना है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आज हम बाहर, अगर ये तो हम सब पर सदगुरु की कृपा हो गई है तो हम इस भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर, अगर आप बाहर देखें तो अधिकतर माता पिता वे क्या हैं? खुद अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो संतानें भी वैसे ही हो रही हैं। वे भगवत गीता को ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना किसी से श्रवण करना चाहते हैं, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के भोगों में लगे हुए हैं। आज गर्भधान संस्कार जैसे बड़े बड़े संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, आजकल तो हम सिंधियों में फिर एक और नया रूल है कि तेल भी लगेगा तो फिर वो भी होटल में अरेंज करवा लेते हैं। अरे वो तो कम से कम मंदिर में करवा लो। तो जो सिस्टम चल रहा है ये सब डिस्टर्ब कर दिया हमने। तो इससे क्या हो रहा है? वर्ण संकर, यानी ऐसी संतानें हो रही हैं जिनकी धर्म में कोई रुचि नहीं है। वे भी सारा टाइम बस इन भोगों को भोगना चाहते हैं। पैसा दे दो, मोबाइल दे दो, कार दे दो, फॉरेन ट्रिप्स दे दो, यही सब चाहिए। आजकल हम देखते हैं 99% कपल्स का जो ध्यान है वो धर्म में है ही नहीं, पूरा बाहरी ओर पड़ा है। इसीलिए फिर क्या हो रहा है? वर्ण संकर हो रही है। भगवान तो जबकि भगवत गीता दे के गए, सदगुरु और संतों भक्तों के द्वारा उसका प्रचार भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जागने को तैयार नहीं है। ना ही हमें नाम जप करना है, ना ही हमें भगवत गीता सुननी है। बस जैसे चल रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए सब भोगों विषय को हम भोग रहे हैं, वही चल रहा है। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं? फिर क्या होगा? अवांछित संतानें होगी, जबकि भगवान एग्जाम्पल सेट ऑलरेडी करके गए। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। फिर भगवान वापस विद्वानों के प्रति आ रहे हैं। क्या काम है, क्या धर्म है विद्वानों का? जैसे जो अज्ञानी हैं, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वे क्या करते हैं? केवल आसक्त होकर, कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, है ना। संत भी अपना कर्म, जो उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो नहीं छोड़ते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी नहीं छोड़ते हैं। कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? जो अज्ञानी होता है वो आसक्त होकर कर्म करता है, और जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो कर्म करता है लेकिन उसके फल में आसक्त नहीं रहता। उसे पता है मैं जो कर रहा हूँ भगवान को केंद्र में रख के कर रहा हूँ, जो कुछ है वो सब भगवान का है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उन्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा इन अज्ञानियों को कि भाई देखो कैसे
बिना आसक्त हुए हम कर्म कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि प्रचार करो। प्रचार करेंगे तभी तो ये बातें आगे बढ़ेगी ना। भगवत गीता का प्रचार होगा एक जगह से। एक कोई अगर इसको ड्यूटी के रूप में लेता है, फिर 4 लोगों को सुनाता है, वही 4 लोग इम्प्रूव होते हैं, फिर वो 4 लोग और 8 लोगों को सुनाते हैं, तभी तो ये आगे बढ़ेगा ना ज्ञान। तो इसीलिए प्रचार के लिए कह रहे हैं इनडायरेक्टली भगवान की विद्वान जनों का ये ड्यूटी है कि वो इस ज्ञान को फैलाएं और उन्हें सिखाएं कि कैसे भगवान ने भगवत गीता में बिना आसक्त हुए कर्म करने के लिए कहा है। लोग कहते हैं अरे भगवत गीता क्यों पढ़नी है, हमें कोई साधु थोड़ा ना बनना है। साधु बनने के लिए भगवत गीता नहीं है, कर्म योगी बनने के लिए, भक्ति योग के पथ पर चलने के लिए भगवत गीता बनी है। बैठ के बस संन्यास आश्रम में चले जाना और कुछ कर्म नहीं करना, ये भगवान ने, अर्जुन भी यही चाहता था। अर्जुन भी भिक्षा मांगना चाहता था। अर्जुन भी यही चाहता था कि मैं भिक्षा मांग लूं, ये युद्ध छोड़ के चला जाऊं। हालांकि उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी वही थी, उसका स्वधर्म वही था कि वो युद्ध करे। तो भगवान ने कहा क्या, नहीं ठीक है सही है, चलो तुम चले जाओ। भगवान ने कहा चलो वापस रथ पर खड़े होकर युद्ध करो। भगवान ने उसे पूरा तैयार किया। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान करना सिखाते हैं पूरे भगवत गीता में। कैसे हम बिना आसक्त हुए कर्म कर सकते हैं और फिर उस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, यही तो भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर हम भी सीख रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी बताएं। तो भगवत गीता का प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है, स्पेशली कलयुग में जहां हम देख रहे हैं कि 99% टीनेजर्स हो या यंग कपल्स हो जो बिल्कुल भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहते। आजकल हम देखते हैं ना, आजकल घर मेन धर्म पता है कहाँ से आया, क्योंकि घर की स्त्री को ही धर्म का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज जो घर की स्त्रियां हैं वो खुद अधर्म में लग गई हैं। उनका ध्यान कहाँ है, या तो प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है प्रोफेशनल लाइफ छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन बैलेंस करते आना चाहिए। तो प्रोफेशनल लाइफ में पूरा करियर में ध्यान है, दूसरा किटी पार्टीज में ध्यान है, तीसरा कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर कैसे लगूं ये ध्यान है। यानी पूरी बहिर्मुख हो गई है। जो धर्म की स्वरूप है वही बहिर्मुख हो गई, तो फिर सिखाएगा कौन बच्चों को? वो माता ही खुद, उसी कोई भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति कोई विश्वास नहीं है, तो फिर ऐसी अगर रोल मॉडल होगी तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे ना। तो इसीलिए आज बच्चे भी हम वैसे ही देख रहे हैं। तो इसीलिए सबसे मेन रोल अगर किसका है तो वो घर में माता का रोल होता है। जैसे दादी माँ, वो क्या करते हैं, पहले हम देखते थे कि दादा दादी अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, रामायण से महाभारत से कुछ ना कुछ सिखाते थे। लेकिन आज दादी के हाथ में भी मोबाइल है, बच्चों के भी हाथ में मोबाइल, ये जमाना है। तो इसीलिए पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो जो माताएं हैं उनका ये परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, धर्म से जोड़ें, तब जाके फिर वापस वो सर्कल अच्छे से चक्र चलेगा। तो माताओं का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इस समाज में। इसीलिए भगवान पहले जो अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि स्त्रियां क्या हैं, वे कुल धर्म को आगे बढ़ाती हैं, कुल की परंपराओं को आगे बढ़ाती है। तो हम सब स्त्रियों का मेन इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमें पहले सीखना पड़ेगा भगवत गीता को, फिर उसी को हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में नमन, और उनसे निवेदन है कि वे आगे इसकी व्याख्या करें। भाई मन के चिंता मुक्त करने जे बजाय ता सबनी के चिंता में विधि सजोवे आखिरी जाएगी वर्ड चई करे महिलाओं जे लाए। आप करेक्ट कर दीजिए। ना ना, सच्ची में भारत भारतीयता दे वधे, न कि यूरोप या यानी पश्चिमी मुल्कन दे। स्त्री धन कमाने जलाया ताही कान, स्त्री धर्म कमाने जलाया। और टे टे ॻाल्हियूं तव्हां चई विया
प्रोफेशनल लाइफ जीअण चाहे थी पई अॼु जी नारी, न खपे। ॿाहिरि पार्टियुनि में मर्दनि वांगुरु वञण जी इच्छा करे थी। ॾाढो ई खतरनाक रस्तो आहे इहो। न सिर्फ़ उन्ही जे लाइ बल्कि सॼे परिवार जे लाइ। संस्कारवान सभ्य थियण जे बजाय सुंदरता ॾे ध्यानु ॾियनि था पिया। इंसान भी नुक़सान थींदो। घर में त सभ्यता ऐं संस्कार खपे, सुंदरता न खपे। मान मर्यादा खपे, ॾेखाव न खपे। ऐं घटि में घटि इहा त भारत जी यानी सॼे हिन भारत खंड जी सॼे समाज जी आवश्यकता आहे। अगरि कोई ॿाहिरे मुल्कनि मान लो कमाइण बि विया नी पंहिंजा हिंदू भाइर, त उन्हनि खे बि इहा संस्कृति अपनाइण खपे। वरी बि हिकिड़ो डॉक्टरी पेशो सुठो आहे, जंहिंजे लाइ हिंद ऐं सिंध जा पंहिंजा सिंधी हमेशह अग्रसर थींदा नी कि डॉक्टर थियूं। उन्ही में वरी बि शेवा भाव आहे, सभ्यता आहे, सदगुण नी। ऐं ॿिया जेके इंजीनियरिंग, होटलिंग, ऐं अॼु जो सभिनी खां वधीक ख़तरनाक आहे इंटीरियर डेकोरेशन। इन्ही पथ ते असांजे समाज जूं कन्याऊं अगरि वञनि थियूं पयूं, उहे परिवार वारा सावधान थी वञनि, इहो सभु सही कान्हे। इंटीरियर के साथ आजकल साईं जी लड़कियां फैशन डिजाइनिंग भी करती हैं ना, मतलब फैशन डिजाइनिंग, तो मॉडलिंग, ये सब नए नए आ गए हैं। तो भगवान बचाए। त तंहिं करे असां चयोसीं कि तव्हां त हथों चिंता में विझो था पिया। ऐं इहो आहे हा न, हर घर में न त घटि में घटि हर पाड़े में ज़रूर आहे। हर पाड़े में अहिड़ा 2-4-5 घर 8 आहिनि जिथे ॾिसी करे ॾाढी मस्तक हेठि करणो पवंदो आहे। चलो भगवान माफ़ी ॾे। तंहिं करे इहो ज़रूरी आहे कि पाण सदगुणनि खे वधाइण जे लाइ इहो सत्संग करूं, सुबुह शाम करूं। त भगवान ने ॿुधायो आहे कि ॾिसो, मां खे त सर्वशक्तिमान आहे, मां त चाहियां हूं त सभु कुझु करे सघंदो आहियां, पर जगत खे ॾेखारण जे लाइ भगवान ने बि त बेइज्जती सठी न, जंहिंमहिल खणी वियो हुयो कौरवन ॾे समझौते जे लाइ खणी विया हुया, एफजी थी करे विया हुया, त भगवान जी उन्हनि न मनी। अश्वत्थामा जे माध्यम सां भी भगवान खे कटु वचन सहणा पिया। अनेक अनेक परिस्थितियूं भगवान ने भी मानवता जे करे सठियूं आहिनि कि मानवीय गुणनि में दया भाव हुजे, मानवीय गुणनि में धीरज हुजे, मानवीय गुणनि में पहिरियों सोचण सम्झण हुजे, पोइ हक़ जी लड़ाई लड़जे। हिकदमि सां लड़ण लाइ तयारु न थियणो आहे। जेके कौरवनि जा गुण हुया कि हक़ खसणो आहे, मारण लाइ तयारु रहणो आहे, धोखे सां, पाप सां, कहिड़े बि रूप में ॿिए जो नाश थिए, ये सभु। तंहिं करे भगवान ने अद्भुत रूप सां इहा महाभारत युद्ध जी लीला कई। ऐं इन लीला में जेको हिकु अमृत प्रसाद मिलियो सॼे जगत खे, इहो श्रीमद भगवत गीता जो ज्ञान मिली वियो। अगरि असां चऊं कि महाभारत मां असांखे छा मिलियो, इन्ही रूप सां भी धर्म जी स्थापना थी वई कि उते श्रीमद गीता जो ज्ञान मिली वियो।
प्रत्यक्ष रूप सां त पांडवनि जी जय थी, पर उहा जय ऐं उहो शासन त उन समय काल जे लाइ हुयो। आख़िर पांडव बि सभु विया हली, हा न, पांडव बि विया हली। उन महिल धर्म जी स्थापना कुझु समय जे लाइ थी, ऐं भॻवान ने जीअं ई पंहिंजो स्वधाम गमन कयो त वरी सभु कुझु समाप्त थी वियो हुयो, युग ई बदिलजी वियो। द्वापर युग खां बाद पोइ वरी कलयुग आरंभ थी वियो। त प्यारी संगत, परमात्मा हिन 5 श्लोकनि में चए थो पियो कि मां सर्वशक्तिमान आहियां, पर जेके महापुरुष हूंदा नी, जेके वीर हूंदा नी, जेके गुणीजन हूंदा नी, जेके अॻवान हूंदा नी, उन्हनि खे हमेशा अहिड़ा गुण, अहिड़ी करणी, अहिड़ी हालत करे ॾेखारणु खपे कि जेके उन्हनि जा पोइ लॻा आहिनि उहे बि उन सुठे रस्तनि ते हलनि। त इन रूप में ही व्यवस्था, सभ्यता, मानवता स्थिर रहणी आहे। बस एतिरो ई संक्षेप में असां पंहिंजा वीचार रखूं था पिया। अचो त हाणे अॻिते जिज्ञासा इत्यादि या ॿियो बि कंहिंखे वीचार रखणा हुजनि त भले रखनि, ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। माना इंद्रियनि जे वस में न रहणो आहे, आसक्ति, मोह, माया, बंधन में न फासणो आहे। गीता जो ज्ञान, संतनि जो संग ऐं पंहिंजी वीचार शक्ति, पंहिंजे अंदरि झाती पाइण, जंहिंखे आत्मनिरीक्षण चयो वियो आहे, पंहिंजे पाण खे सम्झण, इन सां ई असांजा सतो गुण वधंदा। असां ग़लति राह ते ऐं ग़लतियुनि खां बचंदासीं, सुठा थींदासीं त जाॾे कारे भारी थींदी, त भलो कंदासीं, भलाई थींदी। इन्हनि शब्दनि सां सभिनी जे मंगल जी, सभिनी जे सुख जी कामना कंदे जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री, जय श्री कृष्ण। भगवान ने जंहिं प्रकार हेतिरा पवित्र ॾिण वार ठाता नी, वृत्ति खे शुद्ध करण लाइ विर्त ठातो अथसि, कननि खे, आत्मा खे शुद्ध करण लाइ कथाऊं नी भगवान जूं, पेरनि खे शुद्ध करण लाइ गुरुद्वारा नी, गुरु जो दर आहे, तीर्थ नी। ईअं पितरनि जे मोक्ष जे लाइ बि, हे त शरीर जे हिकु हिकु अंग जे लाइ भगवान ने अनेक प्रकार जा प्रकल्प कया नी, पर जेके शरीरधारी कान्हनि, जेके वया नी हली, जेके पितृदेव नी, उन्हनि जे लाइ बि भगवान ने श्राद्ध पक्ष रखिया नी। उन्ही शरीरधारी जा कर्म उन्ही सां गॾु वया। इहो ई गीता जो ज्ञान आहे कि जंहिं शरीरधारी जेको कुझु पंहिंजे समय काल हयाती में कयो, उन्ही जा कर्म उन सां गॾु वया। जेके पोयां नी, उन्हनि जो सिर्फ़ु एतिरो फर्ज़ु आहे कि उन्हनि जे सदगति जे लाइ ॿाहिरि ताईं विधि विधान सां सभु कर्म कनि, ऐं जंहिं महिल साल में श्राद्ध पक्ष ईंदो आहे त उन्हनि जे निमित्त ब्राह्मण खवाइनि, कन्या खवाइनि, गांइ खवाइनि। उनखे दिमाग़ में अगरि तव्हांखे पालणो ई आहे त सुठियूं ॻाल्हियूं पायो, ज्ञान पाले रखो, स्मृति पाले रखो कि असांखे हे बि यादि आहे, हे बि यादि आहे, हे बि यादि आहे। हाणे भई चालीसा यादि करो। जेके वया हली त ॻाल्हि ख़तम। में भी आवाज ना आयो मुझे तव्हां ॾे। असल में उहा लेडीज दुखी आहे, इवन दो उनजी ससु ज़िंदा आहे, पर घर में दुखी आहे। केरु दुखी आहे? उहा लेडी नालो नथी दुखी आहे, जी, नो दुखी आहे बाबा। बहु दुखी आहे। जी बाबा। हा त वीचार मिलाइनि पाण में, वीचार मिलाइनि। वॾा छो शेवा सां ख़ुशि थींदा नी भई। वॾनि खे त हरू भरू पेट जी बि न हूंदी आहे। वॾा सिर्फ़ु शेवा, उन्हनि खे आदर सन्मान मिले, उन्हनि खे ॿियो कुझु थोड़ी खपंदो आहे। वॾा वीचारा काथे बि सुम्ही पवंदा नी। अॼु जी जेका जनरेशन आहे उन्हनि खे खपे न पलंग, पखा, एसियूं। वॾा कुझु चवंदा बि कान्हनि।
शेवा कर आशीर्वाद वटि छा हयाती अलाए सस जी। इहा ॻाल्हि हिते ऐं बाक़ी न जेके खोड़ सारियूं शंकाऊं हूंदियूं नी त उन जे लाइ बि श्राद्ध पक्ष अचे थो पियो। जंहिं वटि बि कोई शंकाऊं नी त हिन साल घटि में घटि श्रद्धा पूर्वक उन्हनि जे निमित्त करे छॾियो त थी वेंदो, हा न, सभु शुभ थी वेंदो। हाँ, कृष्ण भगवान जो मक्खण चोरी करण जो छा रहस्य आहे? भक्तनि खे आनंद ॾियणु, जेके उन्हनि जा बाल गोपाल हुया उन्हनि खे हष्ट पुष्ट बणाइण। न चवंदा नी की लख गायूं हुयूं नंद बाबा नंद वटि, घणियूं लख गायूं। हिते त 40-50 बि थी वञनि त संभालणु मुश्किल थी वेंदो आहे। जेको आवक आहे, जेको प्रोडक्शन थींदो आहे, उनजो निकाल बि खपे कंहिं न कंहिं रूप में, न त हारणो पवंदो आहे, न त वेस्टेज थी वेंदो आहे। इहा बि पाण थ्योरी पकड़े सघंदा आहियूं कि जिते लखे गायूं हुजनि त उते केतिरो न उन्हनि जो खीर मखण थींदो हूंदो। त जंहिंमें जमा करण जी आदत हूंदी आहे न त गोपियूं जमा करे करे बि एतिरो कंदियूं हुयूं जो मथे बि टंगे छॾियूं हुयूं, खोड़ सारो बचाए रखंदियूं हुयूं। इहो बि पाण पकड़े सघंदा आहियूं इन ॻाल्हि खे बि त भॻवानु चवंदो हुयो कि हर कोई खाए, जीव जंतु बि खाइनि, जाॾे काॾे खाइनि, त वरी ॿियो वरी नयो फ्रेश वरी सां कठो करो। ऐं लीलाऊं हुयूं भॻवान जूं, हा न। त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे न पकड़े करे ज्ञान खे पकड़णु खपे ऐं इन्हनि जो आनंद वठणु खपे। भॻवान ने लीलाऊं कयूं नी, कोई तूं असां न कयूं नी, हा न। पाण इहे सभु कंदासीं त पाण खे कोई चोर चवंदो, पर उहो त भॻवानु आहे जेको पाण मालिक आहे। हा, जेके लख गांयुनि जो मालिक आहे उहो कोई मखण चुराईंदो? यस। शिवलिंग ते जल चढ़ाइण वक़्तु छा चवणु घुरिजे? ओम नमः शिवाय। स्टार्ट कीअं करणु खपे? अॼु त सूमर आहे न। साओ सूमर हो। हा, भई जेके विर्त रखंदा नी विर्त रखंदा, जेके कीअं स्टार्ट करणु घुरिजे, उहो माना स्टार्ट में छा करणु घुरिजे? जीअं माना पूजा करण या कुछ खाइण या इन हिसाब सां वेन थी। चलो जेको प्रतिदिन जो शुभ कर्म आहे न, उहो त स्नान करण महिल मनी मन में वाणी पढ़णु खपे। जंहिंजो आदत आहे या जंहिंजो नित्य कर्म आहे जल चढ़ाइण जो, त भॻवान सूर्य ते जल चढ़ाए, न त बसि माता पिता ऐं गुरुजननि खे नमस्कार करे, तस्वीरनि खे नमस्कार करे। जेके सूमर जा विर्त रखंदा नी उहे जल चढ़ाईंदा शिवलिंग ते, जेके विर्त न रखंदा नी उहे गऊ माता खे फुल्को विझी सघंदा नी, बसि पंहिंजो कमु करनि। वो एक लेडी आहे जेका गोरियूं खाए थी तक़रीबन 1 साल खां, उनखे टंगनि में दर्द आहे ऐं 3 उनखे ॿार आहिनि। उहा चवे थी दया कयो। ठीकु आहे, सरसो तेल जी मालिश करणु खपे सनान खां पहिरियों, अच्छा। गोॾे ते कमर ते सरसो तेल जी मालिश करे 5-10 मिंट खां पोइ सनानु करणु खपे, उन सां फ़ाइदो थींदो आहे। जगदीश चावला क्वेश्चन पुछंदो आहे, उनखे अनम्यूट कयो आहे। साईं जय श्रीराम, चरण वंदना। जय सीताराम डॉक्टर। कल पाण में दोस्त वेठा हुआसीं, हिकिड़ो दोस्त चए पियो बचपन खां वठी मां अमृत वेले उथंदो आहियां ऐं नाम सिमरन कंदो आहियां, पर उहो मज़ो नाम सिमरन जो जीअं हमेशह पाण सत्संग में ॿुधंदा आहियूं भई नाम सिमरन में मज़ो ईंदो आहे, नाम सिमरन में रुचि लॻंदी आहे, पर ईअं आहे नाम सिमरन करिणो आहे, फर्ज़ निभाइणो आहे, उन हिसाब सां लॻंदो आहे ऐं मतिलबु उहो मज़ो, उहो आनंद नथो अचे। आख़िर किथे मूंखे नाम सिमरन में चए पियो ग़लती थिए थी, कि संतनि खां हिकु दफ़ो पुछी ॾे त किथे अहिड़ियूं मुंहिंजा पाप कर्म थियल आहिनि, छा थियल नी, उहो मज़ो नथो अचे। एक्चुअली में नाम सिमरन ई शुद्धिकरण आहे। पंहिंजे पहिरों पंहिंजे वीचारनि जो
पोइ थोरो अंदरि वेंदासीं पंहिंजे मन जो, वरी अञा अंदरि वेंदासीं, अभ्यासू थींदासीं त आत्मा जो शुद्धीकरण नाम स्मरण सां थींदो आहे। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक कंहिं जगत में जिन जपियो गुरुमंत। त नाम सुमरण हिकु औषधि आहे, दवा आहे पंहिंजे मन जी। जेसिताईं सफ़ाई न थींदी, जेसिताईं सफ़ाई न थींदी, दृढ़ता न ईंदी, एकाग्रता न ईंदी न, तेसिताईं उनमें आनंद न ईंदो। आनंद ई शब्द आहे, मजे मजो हो भले चए थो, पर आनंद, शांति, सुकून। टिन जे लाइ ॾिसो न भई, ऋषियुनि मुनिनि त अलाए केतिरा केतिरा साल जप कयो आहे, जॾहिं की ऋषि मुनि माने अकेला हूंदा हुया, जंगलनि में, एकांत में, शहर खां, आबादी खां परे रहंदा हुया। तॾहिं बि उन्हनि खे मन लॻाइण में वरे वरे लॻा त ही त भगत घर परिवार में हूंदो, कारोबार में हूंदो, त तंहिं करे धैर्य करे, इंतजार करे, अञा उनमें नींह लॻाए, अञा प्रेम भाव सां करे, ऐं समय जी बि नज़ाकत थींदी आहे कि सुबुह सवेरे करणु खपे। सुबुह सवेरे करणु खपे, जंहिं महिल शांती हूंदी आहे, वातावरण शुद्ध हूंदो आहे, पवन यानी हवा सुगंधित हूंदी आहे, आस्थान घर जो बि हुजनि त उनखे बि पवित्र करे ऐं हिकु जगह निर्धारित करे कि मूंखे हिते करिणो आहे, हिन महिल करिणो आहे, ऐं पंहिंजे मन खे शून्य करे छॾे, जीरो करे छॾे, कुझु बि चाहना न रखे, तॾहिं उनजो प्रतिफल, उनजी मोट मिलंदी आहे। ऐं हिकु त थी वई आहे मन जी ॻाल्हि, नाम जी ॻाल्हि। उनखां बाद पंहिंजे कर्मनि में, पंहिंजे ड्यूटी में, पंहिंजे कर्तव्य में बि ईमानदारी खपे, शुद्धता खपे। ओ साईं मंगलाराम साहिब जन जे बि उनमें ईंदो आहे कि बाहर ज्ञान ध्यान और बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुआन। त अंतर करण शुद्ध करणो पवंदो, ऐं ॿाहिरि बि ईमानदारी सां पाण कंदासीं न, त उहा मोट घर में त उहा ई खणी ईंदासीं न। कंहिंसां महिनत कई, पुरुषार्थ कई, कंहिंजो बिगाड़ियोसीं न, कंहिंखे फुरियोसीं न, त इहे ॿई ॻाल्हियूं हिक ॿिए सां लाॻापो रखदियूं न, तॾहिं स्थिरता ईंदी। ईमानदारी सां उनजो मन लॻंदो जपण में। अने कोई नाम जप धन कमाइण लाइ त न कबो आहे न भई। मां नाम जपां थो, मां शेवा करां थो, ऐं अॼु मूंखे ख़ूब कमाई थिए, भई धन जे लाइ त न हूंदो आहे न, सर्व सुख जे लाइ हूंदो आहे, सभु कुझु मिलंदो आहे। जय सदाराम। विश्वास तलरेजा। जी जी। गुरु जी मृत्यु त ईश्वर लिखंदो आहे न, पोइ जंहिं महिल इंसान पंहिंजे वस न हूंदो आहे उन वक़्तु आत्मा हत्या कंदो आहे, त पोइ उहा डेट त ईश्वर लिखी हूंदी न। बाबा उहो चवंदो आहे जंहिं महिल कोई सुसाइड कंदो आहे, उहा बि डेट ईश्वर लिखंदो आहे या उहा भॻवान न लिखंदो आहे, उहो यमराज लिखंदो आहे। जंहिंखे नरक मिलणो हूंदो आहे न, जंहिंखे घोर संकट अचणो हूंदो आहे, उहे मूर्खतापूर्ण ॻाल्हियूं सोचींदो आहे। जेकॾहिं का छोकिरी आहे, उहो नाम वठे थी कंहिं दर तां, ऐं उहो शादी करे कंहिं घर वञे थी, त उन्ही छोकिरे खे नाम जितां छोकिरी वरितो आहे उनखां वठणु घुरिजे, या जिते छोकिरो चाहे, जिते छोकिरो मञे थो उते? भई नाम कंहिंजो वरितल आहे त एंड आहे न उते, हाणे बाक़ी जिथे वञे थी पई उतां जा रीति रिवाज, उतां जो उन्हनि सां गॾु अच वञ करणु, इहो सभु उनखे करिणो पवंदो न, चाहे कोर्ट हुजे चाहे कुआर हुजे। विवाह खां पश्चात पंहिंजे जीवन साथी सां गॾु ई उनखे अचिणो वञिणो पवंदो। बाक़ी नाम त अंदर जी ॻाल्हि हूंदी आहे न, नाम कोई ॿिया ई थोरी फैलाईंदो आहे।
नाम थे का परमात्मा जो जेव्हा किरण मैसेज का ॾेर की मां आराध्या अनिल कुमार जी बर्थडे आ उहा देशदाराम करण चाहिए थी बाबा पोइ स्कूल वेंदी। जी जी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। जनमॾींहुं हर कंहिंजो ॾाढो विशेष हूंदो आहे। उन ॾींहं ते देशदाराम प्यारी बेटी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। वाह। ठीक है, हम आपके जन्मदिन पे वो भी पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं। जनमॾींहुं हर कंहिंजो विशेष हूंदो आहे। उन ॾींहं ते शुभकामनाऊं आशीषूं वठणु खपेनि ऐं पंहिंजे नवजीवन जूं यानी सुभाणे खां वठी आईंदा जूं आशावादी सोने वारो सिज गोल्डन सन निकिरंदो ईअं विसाव करणु खपे। त जन्म दिवस अभिनंदानी दीर्घ आयु आरोग्य यश कीर्ति भवतु विजय भवतु जन्म दिवस शुभेच्छा। ठीक आहे, सॼे घर परिवार खे मंगलमय वधायूं थे। जय श्री राम। शांति पाठ करो। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय सदाराम। जय सदाराम संगत। जय सदाराम बाबा। क्यों पाओ। जय सदाराम बाबा। सलाम जय सदाराम बाबा। जय सदाराम बाबा। जय सदाराम बाबा साईं जी। जय सदाराम बाबा। धन्यवाद बाबा। सदाराम बाबा। सदाराम बाबा।